क्या बहुजन समाज पार्टी की रैली को रोकने की तैयारी हो रही है? क्या मनुवादी ताकतें फिर से कोई नई चाल चल रही हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या इस बार भी वे अपनी चाल में कामयाब हो पाएंगे? साथियों, क्या आपने गौर किया है, जब जब बहुजन समाज के लोग या बहुजन समाज की पार्टियां कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करती हैं, कोई विशाल रैली बुलाती हैं या लाखों की भीड़ जुटाने का आह्वान करती हैं, तब तब अचानक से अजीब अजीब रुकावटें खड़ी होने लगती हैं। कभी सड़कें बंद हो जाती हैं, कभी बसों का इंतजाम गड़बड़ा जाता है, कभी नेताओं को घर में ही कैद कर दिया जाता है और कभी मीडिया में ऐसी खबरें उड़ाई जाती हैं कि लोग बाहर निकलने से डर जाए। अब जरा सोचिए, क्या ये सब बार बार यूं ही होता है या इसके पीछे कोई गहरी चाल छिपी हुई है? दोस्तों, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर कांशीराम साहब की याद में एक ऐतिहासिक रैली बुलाई है। लेकिन जैसे जैसे रैली नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सत्ता की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है और इस बेचैनी ने अब नया रूप ले लिया है। आखिर किस चाल की तैयारी है, कौन सी रुकावट डाली जा रही है और किस तरह बहुजन समाज को इस रैली से दूर रखने की कोशिश हो रही है, आज इस वीडियो में हम आपको वही सच दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी चौंक उठेंगे। और हां, इस बार सबूत भी हमारे पास है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो ये साफ बताती है कि असली खेल क्या खेला जा रहा है। लेकिन उस कटिंग को दिखाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पहले से हमारे साथ हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि अब आगे जो खुलासा होगा वो आपके दिल दिमाग को हिला देगा। दोस्तों, ये देखिए, एक न्यूज़पेपर की कटिंग। इसमें साफ साफ लिखा है कि झांसी मंडल में 8 से 12 अक्टूबर तक रेलवे का नॉन इंटरलॉकिंग का काम होने जा रहा है और इसी वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कई ट्रेनों का टाइम बदल दिया गया है। अब सवाल ये है, ये काम रेलवे को अभी क्यों याद आया? इतनी बड़ी रैली के ठीक पहले ही ट्रेनें क्यों कैंसिल कर दी गई? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर एक सोच समझकर रची गई चाल? सोचिए साथियों, रेलवे में काम तो साल भर चलता है, मरम्मत भी होती है, ट्रैक भी बदलते हैं, सिग्नल भी ठीक होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि इतने बड़े पैमाने पर ट्रेनें रद्द हों, और वह भी उसी हफ्ते जब लखनऊ में बहुजन समाज की ऐतिहासिक रैली होने वाली हो? दोस्तों, असलियत यह है कि ये कोई मामूली टेक्निकल काम नहीं है, ये है मनुवादी सत्ता की चाल। ये लोग जानते हैं कि अगर बहन जी की रैली में लाखों बहुजन इकट्ठा हो गए तो यह ताकत इनकी नींव हिला देगी। इसलिए बहाना बनाया गया नॉन इंटरलॉकिंग का काम, लेकिन असली मकसद है बहुजन समाज की भीड़ को रैली तक पहुंचने से रोकना। यही है वह चाल जिसका पर्दाफाश आज हम कर रहे हैं। दोस्तों, यही है वह असली चाल। रेल रोक दो, रास्ते बंद कर दो, ट्रेनें रद्द कर दो, लेकिन बहुजन समाज को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुजन समाज अब जाग चुका है। अब हमें न डराया जा सकता है, न रोका जा सकता है, न बहकाया जा सकता है। अगर ट्रेनें रद्द होंगी तो बहुजन समाज ट्रैक्टरों से आएगा, अगर बसें बंद होंगी तो बहुजन समाज जीपों में सवार होकर निकलेगा, और अगर सड़कें भी रोक दी जाएंगी तो बहुजन समाज खेत खलिहान लांघकर, कंधे से कंधा मिलाकर पैदल मार्च करेगा। क्योंकि बहन जी की रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह बहुजन समाज की ताकत का प्रदर्शन है। यह उस सपने को सच करने का दिन है जिसके लिए बाबा साहेब ने हमें चेताया था, संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करो। याद रखिए साथियों, नॉन इंटरलॉकिंग का काम सिर्फ बहाना है, असली वजह है मनुवादी सत्ता का डर। उन्हें डर है कि अगर लखनऊ में लाखों बहुजन इकट्ठा हो गए तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी। और यही हमारा जवाब है, जितनी चालें चलो, जितने बहाने बनाओ, हम हर हाल में पहुंचेंगे। बहन जी की रैली सिर्फ रैली नहीं, ये हमारी आवाज है, और इस आवाज को रोकने की औकात किसी मनुवादी व्यवस्था में नहीं है। साथियों, आज हमें साफ समझना होगा कि ट्रेनें रद्द करने का ये बहाना कोई साधारण रेलवे का काम नहीं है, ये हमारे खिलाफ रची गई चाल है। मनुवादी सत्ता डर गई है क्योंकि वे जानते हैं कि अगर बहुजन समाज एकजुट होकर 9 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचा तो उनकी नींव हिल जाएगी। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर ट्रेन बंद हो तो ट्रैक्टर निकालो, अगर बसें बंद हो तो जीप और मोटरसाइकिल का सहारा लो, और अगर रास्ते भी रोक दिए जाए तो पैदल निकल पड़ो।
क्योंकि यह सिर्फ बहन मायावती जी की रैली नहीं है, यह बहुजन समाज की ताकत का प्रदर्शन है। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस 9 अक्टूबर को हर हाल में लखनऊ पहुंचो। अपने परिवार, अपने साथियों, अपने गांव-गांव के लोगों को साथ लेकर आओ। दुनिया को दिखा दो कि बहुजन समाज की आवाज न ट्रेन रोक सकती है, न सड़क रोक सकती है, और न ही कोई मनुवादी सत्ता। और साथियों, अगर आप भी इस सच्चाई से सहमत हैं, तो इस वीडियो को हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले तक शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक यह संदेश फैलता रहेगा, तब तक मनुवादी चालें नाकाम होती रहेंगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी बहुजन आवाज और बुलंद होकर आप तक लगातार पहुंचती रहे। जय भीम, जय बहुजन समाज।